हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम एरिया ऑफ क्लोज कर्व के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एरिया ऑफ क्लोज कर्व का मतलब होता है बेसिकली, जैसा नाम से आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। देखिए, इसके पहले हमने एरिया ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑफ पैटर्न्स मैंने आपको डिस्कस कवर कर दिया है। वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। ये आपका लास्ट पैटर्न बचता है एरिया ऑफ क्लोज कर्व का, राइट। देखिए, क्लोज कर्व का मतलब होता है कोई भी अगर हमें सरफेस अगर गिवन हो, उसका अगर ये देखिए, इसको बोलते हो क्लोज कर्व, राइट। ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा कुछ है। तो ये आपका क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व का मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हो, घूम टहल के फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाए, तो इसको बोलते हो क्लोज कर्व, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है, सब क्लोज कर्व है। ये सब के सब क्या है, क्लोज कर्व है। ठीक है, क्लोज कर्व का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए, क्लोज कर्व पे आधारित क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत रेयरली बनते हैं। ये ऐसा एक पॉइंट है जिससे क्वेश्चन कम बनते हैं। जिसके पहले मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, जो भी सारी भी चीज़ें बताई हैं, उन सारे भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं। बट ये आपका टॉपिक है जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है, तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, इसकी अगर बेसिक की अगर बात करें तो देखिए, मान लिया हमारे पास दो फंक्शन है, एक्स इक्वस टू F1t, ठीक है, और वाई इक्वस टू F2t। ठीक है, वाई इक्वस टू F2t, ये दो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो दो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है या सिंगल वेरिएबल फंक्शन है टी के। दोस्तों, करने का क्या तरीका रहेगा, अगर मैं आपको इसको कर्व के थ्रू का दिखाऊं, रिप्रेजेंट करूं, तो आपको चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएंगी। एक्स और वाई एक्सिस है। देखिए, मैंने कह दिया कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और ये आपका वाई एक्सिस है, समझ में आ रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। अब सपोज किया दिस इज पॉइंट P2, ये आपका पॉइंट P2 है, और यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको P1 सपोज कर लिया। एक यहाँ पे टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। इसका कुछ नाम क्लेचर कर देते हैं, जीरो ओ ले लिया, ए ले लिया, इसको एम कर दिया, इसको बी कर दिया, और इसको सी कर दिया, इसको डी कर दिया, ठीक है। आई थिंक सारी चीज़ क्लियर हो गई। ये वाई एक्सिस है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है। इतनी चीज़ समझ में आ रही। तो उसको करने का क्या तरीका रहेगा, हमें जो क्लोज कर का मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस वाले एरिया की बात करें, इस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करना है वो चीज़ समझते हैं। देखो, जो x इक्वस टू F1t एंड y इक्वस टू F2t गिवन है, हम उसको अगर कट कर लें, अगर हम इसको कट करके अगर देखें, तो MP2 का मतलब होगा यहाँ से अगर यहाँ तक की वैल्यू, मतलब ये देखो, ये पूरी वैल्यू MP2 है ना। ये आपका MP2, राइट। आपका MP1 की बात करो तो MP1 आपका यहाँ तक है ना। ये आपका MP1 है। देखो, MP2 से अगर MP1 अगर माइनस किया जाए, तो आपका ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, है कि नहीं। अभी चीज़ समझ में आ जाएंगी। हमें एक्चुअल में ये वाला पूरा ही पार्ट चाहिए। सो इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, राइट। अब देखिए, इसको अगर लिखा जाए, हमें मालूम है कि अगर एरिया में फाइंड आउट करना है क्लोज करके, तो वो एक्चुअल में एरिया है। एरिया ऑफ क्लोज करके अगर बात करो, एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व की अगर बात करोगे, तो आपका एरिया ऑफ क्लोज कर्व क्या है, सी, सी से स्टार्ट करो, सी, P1, उसके बाद डी आ रहा है, उसके बाद P2 आ रहा है, डी आएगा, उसके बाद P2 आएगा। ये आपका क्लोज कर्व है, ठीक है। अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना, तो देखो बेसिकली सिंपल सा तरीका है, आपको समझ में आ रही होगी। हम कर लेते हैं, पहले मैं इसका बेसिक तरीका लिखूंगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर तरीका कराऊंगा मैं इसको। एरिया ऑफ फिगर, आप लिखोगे एरिया ऑफ ए बी डी P1, ये पूरा वाला पार्ट, यहाँ से घूमते हुए पूरे पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें से अगर हम एरिया निकाल दें, एरिया ऑफ ए बी डी P1 C, अगर एरिया देखो, इस पूरे वाले पार्ट में से, इस वाले पूरे वाले पार्ट में से अगर ये वाला हिस्सा निकाल दोगे, A B D P1C अगर माइनस कर दोगे, तो आपका ये वाला हिस्सा बच रहा है कि नहीं, जी बच रहा है। यही आपका क्लोज कर्व का एरिया है, ठीक है। ये सब करने का एक बेसिक सा तरीका है।
अब देखिए, अब इसको अगर हम अगर लिमिट के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी और एम पी टू डी एक्स लिख लिया, माइनस फ्रॉम ए टू बी एम पी वन डी एक्स लिख लिया, राइट। देखिए ये एक्चुअल में ये आपको जो स्लोप जो ये बॉटम पॉइंट एक्स एक्सिस से पूरी वाली लेंथ में से इस इतनी लेंथ को अगर माइनस कर देते थे तो आपका ये वाली लेंथ बच रहा था, ठीक है, जो कि क्लोज कर्व का जो एरिया था उस वाले पार्ट में ले रहे थे। तो हम फ्रॉम ए टू बी कर ले रहे हैं, ए टू बी का मतलब हो गया इसकी लिमिट गिवन है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक लेके जाना है, राइट। अभी देखो इसमें कुछ हम चीज़ें और भी कर सकते हैं। इसको हमने सपोज कर लिया दिस इज इक्वेशन 1। आप इसको अगर हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं, इसमें अगर हम डिफ्रेंशिएशन का एक प्रॉपर्टी यूज करें तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, एम पी टू डी एक्स माइनस फ्रॉम ए टू बी एम पी वन डी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। इसमें देखो जो टी है वेरी कर रहा है फ्रॉम टी वन टू टी टू। हमें पॉइंट्स पता है कि एक्स कॉमा वाई है जो ट्रेवल्स कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ई ऑन द कर्व बैक टू द पॉइंट ई तक, ठीक है। इतनी समझ में आई। अगर इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिखा जाए, फाइनली मैं बता रहा हूँ, जो इसको अलग अलग करके लिखा जाएगा तो जो एरिया ऑफ सी वन पी वन डी पी टू अगर आएगा, देखो मैं इसको डायरेक्टली इसका फाइनल एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ तक तो सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। अगर इसका जो फाइनल, देखो इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पूरा डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता, बट इसका आपका जो बेसिक सा फंडा है, जो इसका फाइनल रिजल्ट आपको वो याद रखना है। इसको जब सॉल्व करके लिखा जाएगा एक्चुअल में एरिया ऑफ, अगर एरिया लिखा जाए एरिया ऑफ सी पी वन डी पी टू, अगर फाइंड आउट किया जाए तो एक्चुअल में क्या आएगा, 1/2 फ्रॉम टी वन टू टी टू, ठीक है, और एक्स डी वाई ओवर डी टी माइनस वाई टाइम्स डी एक्स ओवर डी टी। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो भी क्लोज करके एरिया को फाइंड आउट करना है। इस चीज को अगर हम एक्स और वाई के टर्म में अगर लिखा चाहे तो इस चीज को हम ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/2 फ्रॉम एक्स। देखो डी वाई ओवर डी टी की जगह पे हम इस अगर डी टी को कॉमन लेके कैंसिल कर आउट कर तो क्या एक्चुअल में फाइनल बन जाएगा इसका फॉर्मूला, तो ये डी वाई हो जाएगा, टी टी यहाँ पे देखो टी था सॉरी, तो डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसका अगर राउंड में अगर हम इसका टेकन राउंड कर्व अगर लिया जाए तो ये आपको एक्चुअल में ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है किसी भी क्लोज्ड कर्व का एरिया फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो क्लोज कर्व का एरिया फाइंड आउट करना आसान है, उसके लिमिट्स आपको ध्यान देने हैं। अब एक्सप्रेशन पता लग चुका है तो इसकी वैल्यू अगर डायरेक्टली आप पुट करोगे तो डायरेक्टली आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताई। एक्चुअल में ये चीज़ें अप्लाई कहाँ करते हैं, क्लोज कर्व को मतलब क्या होता है, क्लोज कर्व को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या क्या स्टार्टिंग करते हैं, कहाँ से पॉइंट्स को ज्यूम करते हैं, कहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स टच करते हैं, इस सारी पॉइंट को अगर यूज़ किया जाए तो एक्चुअल में जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो एक्चुअल में क्या लिखा जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है एक्चुअल में ये सच है कोई भी कर्व के लिए जो क्लोज कर्व के फॉर्म में हो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। उसको एक्स और वाई एक्सिस पे हम उसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन रहता है उस लिमिट को अप्लाई करके डायरेक्टली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाती है। तो इस तरीके से ये एरिया ऑफ क्लोज कर्व फाइंड आउट करने का एक तरीका है जो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। एंड आज की वीडियो में इतना ही करते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।